बारबेल बेंड ओवर एक इनइफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो व्हाट्सअप गाइस, मेरे बात लेते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट इज फिट किंगस्टर। तो कैसे आप लोग उम्मीद से पलंग पलंग मस्त मलाऊंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले एक कंट्रोवर्सी की। पता नहीं मुझे क्यों ये कंट्रोवर्सी राइज हो रहा है, बट ये कंट्रोवर्सी किस रीजन की वजह से राइज हो रहा है एंड क्या ये कंट्रोवर्सी है। बारबेल बेंड ओवर रो क्या है, क्या बारबेल बेंड ओवर रो एक अनइफेक्टिव एक्सरसाइज है। सच में 100% इफेक्टिव हमें इस बारबेल बेंड ओवर से नहीं मिलता। एंड एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, चल क्यों रहा है, किस किस के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाला है। एंड वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखना। बहुत सारे फनी चीज़ भी आप लोगों के सामने आएंगे एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ भी आएंगे जो आप लोगों को जानने की जरूरत है बिहाइंड दिस बारबेल बेंड ओवर रो। तो अब बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सी चल किस किस बीच में रहा है। तो कंट्रोवर्सी चल रहा है हमारे कशिश गुप्ता एंड अक्षय चोपड़ा के बीच में। अक्षय चोपड़ा को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कशिश गुप्ता के बारे में आप लोग रिसेंटली आप लोग जान चुके होंगे कौन है ये जो सबके साथ कंट्रोवर्सी करता है। तो जब मैंने इसका चैनल स्टडी किया डीपली तो मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ पता चला। ये ओनली जो बारबेल बेंड ओवर रो का जो कंट्रोवर्सी ये ओनली आपका अक्षय चोपड़ा के साथ नहीं हुआ जो कशिश गुप्ता है उसका, इसके अलावा भी माइंड विद मसल कनेक्शन के साथ भी हुआ था एंड गुरुजी के साथ भी हुआ था। एंड बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, मैं आप लोग को ये आप लोग वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने एक शॉर्ट लिया है, वहां पे आप लोग देख सकते हो किन किन के बीच में इसका कंट्रोवर्सी हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं इस कंट्रोवर्सी में चीजें क्या क्या एनालिसिस किया गया है। सबसे पहला कंफ्यूजन कि हमारी बैक की पोजीशन क्या होनी चाहिए कि इसमें कोई भी एक पोजीशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती है और ना उससे कोई फर्क पड़ता है। जो राइट पोजीशन होगी वो समवेयर 90 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में होती है। अक्षय चोपड़ा जी के हिसाब से जब आप बारबेल बेंट ओवर करते हो, चाहे आप 90 डिग्री के अंदर हो चाहे आप 45 डिग्री के अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साइंटिफिकली फर्क पड़ता है। अब देखते हैं कैसे। सपोज करो मैं 90 डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हूं। अब आप देख सकते हो यहां पे मैं अराउंड 90 डिग्री ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन में जा पा रहा हूं, पर अगर मैं सेट लगाते लगाते खड़ा हो जाता हूं थोड़ा 45 डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन में चले जाता हूं। जैसे अब मैं जाने वाला हूं, आप देखो मैं थोड़ा सा खड़ा हो गया तो यहां पे मेरा रेंज ऑफ मोशन भी गिर जाता है। अब मैं सिर्फ 45 डिग्री ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन तक जा पा रहा हूं और इसके करीब जा पा रहा हूं, पर ऑन द अदर हैंड जब मैं 90 डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर था तब मेरा रेंज ऑफ मोशन भी ज्यादा था। अब इसको देखने के लिए आप ये डायग्राम भी देखो। यहां पे मैं 45 डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हूं, पर यहां पे मैं 90 डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हूं, तो यहां पे मेरा रेंज ऑफ मोशन भी ज्यादा है और यहां पे मेरा रेंज ऑफ मोशन कम है। तो अगर आप नीचे जा रहे हो ज्यादा, ठीक है, तो आपको रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिल रहा है 90 डिग्री के पास, पर अगर आप 45 डिग्री के पास हो तो आपको रेंज ऑफ मोशन भी कम मिल रहा है। ये तो वही बात होगी अगर आप केबल रो कर रहे हो हाफ रेंज ऑफ मोशन के अंदर कर रहे हो, लोग आपका मजाक बनाएंगे, पर जब वो ये देखेंगे वो आपका मजाक नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको। तो गाइस यहाँ पे अक्षय चोपड़ा बोल रहे हैं कि हमारा जो बेंड ओवर रो का पोजीशन है वो 45 डिग्री से 90 डिग्री तक होना चाहिए एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही इधर पे कशिश गुप्ता के एनालिसिस से निकाला है कि 45 डिग्री में एंड 90 डिग्री में जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो चेंज होता है। हाँ, ये बात 100% करेक्ट है कि अगर आपका एंगल चेंज होता है तो आपका रेंज ऑफ मोशन चेंज होता है एंड फुल रेंज ऑफ मोशन से ही आपका जो हाइपोट्रोफी है वो अच्छे से हिट होता है। बट यहाँ पे बात यह है कि जो कशिश गुप्ता है उसके एनालिटिक के अनुसार जो 45 डिग्री है स्पेसिफिकली एंड 90 डिग्री है, इसमें आपका रेंज ऑफ मोशन अलग रहता है। ये बात सही है, लेकिन अक्षय चोपड़ा ने 45 एंड 90 डिग्री स्पेसिफिकली बोला ही नहीं था। उन्होंने बोला था कि 45 डिग्री से 90 डिग्री तक हमारा बेंड ओवर रो का पोजीशन होता है, बीच में होता है। ऐसा नहीं बोला था कि 45 डिग्री में होता है या फिर 90 डिग्री में होता है। लेकिन कशिश गुप्ता में यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का। लेकिन बात ऐसी है कि अगर आप लोगों का 45 डिग्री या 90 डिग्री से आप लोग बेंड ओवर रो परफॉर्म करते हो तो उन दोनों में अलग अलग रेंज ऑफ मोशन होता है। आपका 45 डिग्री में रेंज ऑफ मोशन कम होता है एंड 90 डिग्री में रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होता है। एंड बट यहाँ पे बात कंट्रोलेंस का आता है। अगर आप लोग कंट्रोल करके मतलब परफॉर्म कर सकते हो एक्सरसाइज तो आप लोग 45 से नीचे डिग्री में भी आप लोग अच्छे से आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं खुद जब बेंड ओवर रो परफॉर्म करता हूं तो मेरा 90 डिग्री मेंटेन नहीं होता है। 90 डिग्री से आप लोग डायरेक्ट बेंड ओवर रो परफॉर्म नहीं कर सकते। बहुत लोग अब ऐसे देखे होंगे कि जो जर्किंग मूवमेंट है वो परफॉर्म करते हैं, मतलब उठा लेते हैं जर्क करके एंड स्लोली छोड़ते हैं। मतलब पॉजिटिव जो है वो जर्क करके उठाते हैं एंड जो नेगेटिव है वो स्लोली छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो स्ट्रेंथनिंग है उसमें यूज होता है एंड ये आपको हैवी वेट जो है लिफ्ट करने में हेल्प करता है। इसमें बात आप लोगों को एक बात पे फोकस कर रखना पड़ेगा कि आप लोग उठा तो लोगे, लेकिन जब आप लोग इसे छोड़ेंगे, जो वेट आप लोग नीचे छोड़ेंगे नेगेटिव के दौरान आप लोग को कंट्रोल वाइज स्लोली में छोड़ना पड़ेगा। यही बात है। तो इस बात में तो कशिश गुप्ता सही है, अक्षय चोपड़ा जी ने ऐसा बोला था। देखिए एंगल के रूप में कशिश गुप्ता सही है कि 45 डिग्री एंड 90 डिग्री में दोनों एंगल में आपका रेंज ऑफ मोशन अलग होता है। बट जब हम लोग बात करें पोजीशन की तो यहाँ पे अक्षय चोपड़ा ने बोला था कि 45 डिग्री के 90 के बीच में पोजीशन बनता है सबका। मेरा भी ऐसा होता है, तो वो बात बिल्कुल सही है अक्षय चोपड़ा की कि 45 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल में नियरली पोजीशन बनता है। बट जो एंगल में डिफरेंट एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता वो गलत है। आप काफी समय से लिफ्ट कर रहे हैं, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप बेंट ओवर रो स्टार्ट करते हैं लाइटर वेट से, तब तो आप
90 डिग्री पे इजीली पुल कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वेट हैवी होता जाता है, आपके बैक के ऊपर, लोअर बैक के ऊपर लोड बढ़ता जाता है और उस समय 90 डिग्री पोजीशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए जो पोजीशन है वो अपराइट होने लगती है। इसलिए अगर आप किसी भी एथलीट को ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली लिफ्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो 90 डिग्री में वेट लिफ्ट करेंगे। उनकी जनरली पोजीशन जो होगी वो 45 डिग्री होगी। अक्षय जी, यही तो प्रॉब्लम है। हमारा गोल क्या है? हमारे लैट्स को ट्रेन करना, हमारी अपर बैक को ट्रेन करना। पर हमारी अपर बैक और हमारे लैट्स से पहले क्या फटीग हुआ है? हमारी लोअर बैक, हमारे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ, और हम वो पोजीशन को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए बार्बर रो एक इनएफिशिएंट। आप लोग ये वीडियो देख सकते हो डॉक्टर स्टुअर्ट एमसीगिल की, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लो के प्रोफेसर। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ये बैक पेन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। अपने सारे लाइफ जो स्पैन है वो अपने बैक पेन के ऊपर स्टडी करके ही ख़त्म किया है। तो इन्होंने ये सोल्यूशन दिया, आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों का मोबिलिटी मतलब नहीं होता है, अगर आप लोग वो आर्ट्स नहीं बना पाते जेनेटिकली, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? Would be to widen out the stance with this particular anatomy, and you can see you can descend much deeper into the lifter's wedge, setting up the deadlift pull. So the solution, I'm going to try and find a more stress-free position. I've now widened out my knees and my feet, and I find spine neutral and rock back, and there, all of a sudden, I'm matching my anatomy and finding a much lower descent possible in the देख लिया। लेकिन यहीं पे जो कशिश गुप्ता ये बोल रहा है कि आप लोग एक्सरसाइज छोड़ दो, कोई भी चीज़ अगर आप लोग परफॉर्म नहीं करते तो वो जो स्पेसिफिक मसल है वो वीक हो जाता है। अगर आप लोग उसे परफॉर्म करना छोड़ दो, मान लो आप लोगों ने कर दिया, आप लोगों ने बैंड ओवर परफॉर्म करना छोड़ दिया, तो आपका क्या है, आपको जो लोअर बैक है वो वीक हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लोगों का जो लोअर बैक है सिर्फ जिम में ही इन्वॉल्व होता है। आप लोगों की जो रेगुलर एक्टिविटी है, मान लो कि आप कोई भी बकेट उठा रहे हो नीचे से, तब भी आपका लोअर बैक इन्वॉल्व होता है। एंड अगर आप लोग आपका लोअर बैक का जो प्रॉब्लम हो तो फिक्स नहीं करते, तो आप लोगों को डेली लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी एक्सरसाइज अगर आप लोग परफॉर्म करते हो, अगर स्पेसिफिकली मसल को आप लोगों को टेंशन नहीं होता, मतलब अगर आप लोगों को अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर सकते, वो पोजीशन नहीं बनता, तो आप लोग वो पोजीशन ठीक करो, उस ना ही आप लोग वो एक्सरसाइज से छोड़ दो। एंड जो इसका सोल्यूशन है यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पहले आपका जो थाई है, थोड़ा सा आपका जो कमर है इसे पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ मतलब ढकेल के, आपका जो हाथ है स्लोली आपके थाई के ऊपर ले जाना है, घुटने तक। एंड देन आप लोगों को जो बैक है इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट परफॉर्म करना है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेरेमी थर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इसे बोलते हैं हिंज जॉइंट मूवमेंट। आप लोग सुन के शॉक हो जाएंगे कि एक हिंज जॉइंट मूवमेंट ऐसा है जिससे आप लोगों का बैक ठीक हो जाएगा। एंड आप लोगों को इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा हिंज जॉइंट मूवमेंट को मास्टर करने की जरूरत नहीं होगा। तो उस हिंज जॉइंट मूवमेंट का नाम है बैंड ओवर रो, बारबेल बैंड ओवर रो। तो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि बारबेल बैंड ओवर रो भी एक हिंज जॉइंट मूवमेंट है। तो अगर आप लोग बारबेल बैंड ओवर रो परफॉर्म करते हो तो ये आपका जो जेनेटिकली प्रॉब्लम है, आपका जो अर्थ नहीं होता, वो भी आप लोगों का करने में हेल्प करेगा। एंड आपका जो बैक है वो ठीक हो जाएगा। तो गाइस ये दो एनालिसिस जो कशिश गुप्ता ने निकाला। एंड एक और बात गाइस, किसी को आप लोग हेट मत देना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा पर्सपेक्टिव था जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्रेस किया है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी और पर्सपेक्टिव है, कोई भी और पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो तो यही पे खत्म। इस टाइप ऑफ वीडियो को ज़्यादा ना फैलाओ। बारबेल बैंड ओवर रो एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज है एंड ये ओल्ड एक्सरसाइज है। गुरुजी जो होते हैं आप लोग जानते हैं, मुकेश गहलोत बहुत सारे इंडियन एथलीट के ट्रेनर रह चुके हैं। उन्होंने अपने हर एक बैक के शेड्यूल पे बारबेल बैंड ओवर रो ऐड किया है। तो बस इसी के साथ होता है ये वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को बताइए, लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट में भर दो कि आप लोगों का ओपिनियन क्या था। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।